हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में बछेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा शीर्षक पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन इस पाठ को पढ़ें इसके पहले बछेंद्री पाल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी लेते चलें। 24 मई 1954 को, याद रखेंगे, 24 मई 1954 ईस्वी को बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के चमोली जिला अंतर्गत बंपा नामक गांव में हुआ था। 24 मई 1954 उत्तराखंड के चमोली नामक जिला के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है बंपा। उस बंपा गांव में 24 मई 1954 को बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था। आर्थिक अभाव के कारण उनके पिता 8वीं कक्षा के बाद उन्हें आगे पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस स्थिति में बछेंद्री पाल स्वयं सिलाई कढ़ाई करके अपनी पढ़ाई पूरी की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने उसे एवरेस्ट पर विजय पाने में या एवरेस्ट को विजय पाने में उसे सहयोग किया या उसे सफलता दिलाई। बछेंद्री को बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का बड़ा शौक था, पर बछेंद्री के बड़े भाई साहब हमेशा उसे पहाड़ों पर चढ़ने से मना करते और कहते यह काम लड़कियों का नहीं है, कारण लड़कियां कमजोर होती हैं। हालांकि उनका परिवार साल के कुछ महीने ऊपर तो कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई के गांव में बिताता था। बछेंद्री पाल को अपनी पढ़ाई पूरे किए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने के लिए एक साहसी महिला की तलाश शुरू की थी। बछेंद्री उस दल में शामिल हो गई और इस अभियान के ट्रेनिंग के दौरान ही उसने 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही। क्लियर? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा शीर्षक इस यात्रा संस्मरण में बछेंद्री पाल बताती हैं कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया था। हालांकि एक अग्रिम दल इससे बहुत पहले ही दुर्गम हिमपात के रास्तों को साफ करने वहां पहले ही पहुंच चुका था। एवरेस्ट को बछेंद्री पाल सबसे पहले नमचे बाजार से देखा था, जहां बछेंद्री को एवरेस्ट के शिखर पर एक ध्वज सा कुछ फहराता हुआ दिखाई दिया। पूछने पर स्थानीय लोगों ने बछेंद्री को बताया कि वह बर्फ का एक बड़ा फूल प्लूम है जो शिखर के ऊपर सतह पर तकरीबन 150 किलोमीटर या फिर इससे भी अधिक गति से हवा के चलने से बनता है। एवरेस्ट के प्रति आकर्षण के बीच बछेंद्री को बर्फीले तूफान और खराब मौसम आदि की बातों से वो काफी डर भी रही थी, पर आकर्षण था। लेकिन नया कुछ करने का जो जुनून उसके अंदर था वो उसे पीछे लौटने नहीं दिया। 26 मार्च को वो पेरिस पहुंचती है, जहां उसे अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसने और लहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान के गिरने से 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु की बात
बताई गई, यह सूचना उसे मिली। इस समाचार से बछेंद्री के चेहरे पर उभरे अवसाद को भांपते हुए उस दल के जो नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने बताया कि इस तरह के बड़े बड़े अभियानों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इसमें कभी कभी आदमी को सहज भाव से मौत को भी स्वीकार करना पड़ता है। बेस कैंप पहुंचने पर एक और सहायक रसोई की मौत की खबर मिलती है। किसको? बछेंद्री पाल को, जो शायद अनुकूल जलवायु के अभाव में उसकी मृत्यु हुई थी। एवरेस्ट पर संभावित प्राकृतिक आफतों के ख्याल मात्र से सिर्फ इसलिए वो परेशान थी कि साथ चलने वाले दर्जन भर लोगों का क्या होगा। जो लोग उनके साथ अभी जाने वाले हैं, करीब दर्जन भर लोग तो कम से कम उनके साथ जाते ही जाते। वो इस बात से परेशान थी कि जो उसको अपनी चिंता कम थी, पर उसको इस बात की चिंता अधिक थी कि उसके साथ जो और लोग जाने वाले हैं उनका क्या होगा, उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, इस बात से वो अधिक चिंतित थी। इसीलिए ठीक है, तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई करने के लिए दिन निश्चित था। तीसरे दिन तीसरा जो दिन था वो निश्चित था कि हिमपात से सामान लेकर के ऊपर चढ़ने का एक रिहर्सल करना था, चढ़ाई करने के लिए निश्चित था। ठीक है। सो बछेंद्री पाल एक अन्य महिला सहयोगी जिसका नाम रीता गोम्बू था, क्या नाम था? रीता गोम्बू के साथ गंतव्य तक वो जाती है जहां उसे जाना था। 29 अप्रैल के दिन अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा, नाम याद रखेंगे, अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा साउथ कोल पहुंचकर 7,900 मीटर की ऊंचाई पर एक कैंप 4 लगा दिया था। 7,900 मीटर की ऊंचाई पर 7,900 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 4 लगा दिया था। लेखिका बताती हैं कि 15-16 मई 1984 को 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लाहौत्से के बर्फीली सीधी ढलान पर कैंप 3 में जब अन्य 10 लोगों के साथ आधी रात के समय वो सो रही थी कि अचानक आधी रात के समय तकरीबन 12:30 बजे, 12:30 बजे रात के समय महसूस हुआ लेखिका को कि एक ठंडी बहुत भारी चीज उसके शरीर को कुचलती हुई चल रही है, जिससे उसे सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हो रही थी। बाद में पता चला लाहौत्से ग्लेशियर से एक हिमपुंज टूटकर नीचे गिरा था। इस घटना में भी सभी 9 पुरुष सदस्यों के चोटिल हो जाने के कारण सभी को नीचे लौट जाना पड़ा। अगले दिन बछेंद्री को अंगदोरजी, की, जय, मीनू और लाहाटू के साथ बिस्सा के साथ, नाम याद रहेगा। अगले दिन बछेंद्री पाल को अंगदोरजी, की, जय, मीनू, लाहाटू और बिस्सा के साथ आगे की महत्वपूर्ण चढ़ाई करनी थी। सो बछेंद्री पाल 4 बजे सुबह ही उठी, बर्फ पिघलाकर चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद लगभग 5:30 बजे वो अपने तंबू से बाहर निकल गई। तब तक बाहर अंगदोरजी अकेले खड़े मिले, आसपास और कोई भी नहीं था। साउथ कोल से आगे निकलने की जल्दी थी, कारण साउथ कोल से चोटी और फिर चोटी से वापस साउथ कोल तक समय से वापस आना भी था। फिर भी वहां से चोटी के लिए निकलते निकलते बछेंद्री पाल, अंगदोरजी और उसके जो अन्य सहयोगी थे सबको वहां से निकलते निकलते 6:20 सुबह हो गया था। ऊपर आसमान में दिन निकल आया था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड भी लग रही थी, लेकिन बछेंद्री पाल
पर्वतारोही उपस्कर में सुरक्षित ऊपर की ओर चढ़ रही थी। अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के ही सधे कदमों के साथ एक लय में चल रहे थे, जबकि बछंद्री 2.5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन ले रही थी, और जब उससे भी ऊपर चढ़ रही थी, थोड़ी थकान जब महसूस होने लगी तो 2.5 लीटर प्रति मिनट के बजाय वो अपनी उसके रफ्तार को बढ़ा दिए और 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से वो ऑक्सीजन लेने लगी। फिर उसे थोड़ी सहूलियत महसूस हुई, थकान थोड़ी कम हुई कि ठीक है। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वो शिखर कैंप तक पहुंच गई, जहां से एवरेस्ट की चोटी की दूरी ज़्यादा नहीं थी। कुछ देर सुस्ताने और चाय पीने के बाद एक बार फिर चढ़ाई शुरू की। यहाँ से ऊपर बछंद्री, अंगदौर जी और लाहाटू तीनों रस्सी के सहारे चढ़ रहे थे। इस तरह 23 मई 1984 के दिन के दोपहर 23 मई याद रखेंगे, 23 मई 1984 के दिन के दोपहर 1:07 पर पहली बार बछंद्री पाल ने एवरेस्ट की चोटी पर अपना पहला कदम रखा था। 23 मई 1984 दिन याद रखेंगे, 23 मई 1984 के दिन के दोपहर में 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर अपना पहला कदम रखा था। ऊपर शिखर अत्यंत संकुचित था, अतः उसने फावरे से चोटी को बैठने लायक बना घुटने के बल बैठ गई। पहले बर्फ को माथे से लगाकर उस गगनचुंबी शिखर का चुम्बन लिया, फिर थैले से माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा निकाल वहीं बर्फ में दबाने के पश्चात भारतीयों के शान तिरंगा को फहराया। अंगदौर जी बछंद्री पाल को एवरेस्ट फतह की बधाई दी, तो बछंद्री ने भी अंगदौर जी को बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर दूसरी चढ़ाई करने के लिए बधाई दी थी। मतलब अंगदौर जी का ये दूसरा मौका था जब बिना ऑक्सीजन के वो एवरेस्ट पर चढ़े थे। थोड़ी देर के बाद सोनम पुलजर वहाँ पहुंचकर बछंद्री के फोटो लेने शुरू कर दिए। बछंद्री पाल की सफलता पर खुश अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर ने भी उसे बधाई दी। ये थे बछंद्री पाल की एवरेस्ट की शिखर यात्रा। बछंद्री ने स्वयं एवरेस्ट विजय का संपूर्ण विवरण इस पाठ में प्रस्तुत किया है। इसमें आरंभ से लेकर शिखर पर भारतीय तिरंगा फहराने तक के पल पल का विवरण मिलता है। तो ये थे कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में बछंद्री पाल के द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा शीर्षक पाठ का सारांश। आशा है यह पाठ आपकी समझ में आई होगी, और अगर हमारी बात आप तक पहुंच सकी होगी, अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सका हूं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल और जिज्ञासा आपके मन में हो तो कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।